हेलो दोस्तों, आज की क्लास में जानेंगे कि राउंड फंक्शन, राउंड डाउन और राउंड अप ये तीन फंक्शन होते हैं। इनका यूज़ कैसे किया जाता है। बेसिकली इसका उपयोग ऐसे होता है कि आपको कोई भी जैसे डाटा दिया होता है इस तरह से, ठीक है, नंबर दिए होते हैं। उनमें क्या करना होता है कि ये देखिए नंबर बहुत बड़े हैं, पॉइंट के बाद कईयों में तो 4 नंबर आ रहे हैं पॉइंट के बाद, और कईयों में 2, इस तरह से नंबर आ रहे हैं। हमें इनको एडजस्ट करना होता है। कई बार हमें कह दिया जाता है कि आप पॉइंट के बाद केवल 2 नंबर रखिए, या फिर 1 नंबर, या फिर पॉइंट के बाद सभी में 1 बढ़ा के लिखिए। इस तरह से राउंड फंक्शन काम में आता है, उसको सही करने के लिए डाटा को काम में आता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे कि राउंड फंक्शन होता क्या है। इसमें देखिए आप राउंड फंक्शन में क्या करोगे कि आप होम टैब पे आओगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको सिस्टम में ये देखिए यहाँ पे नंबर पॉइंट के बाद कुछ नंबर दिखाई देंगे। जैसे इसको मैंने यहाँ पे लाए, ठीक है, ये नंबर आप कॉपी कर सकते हो या डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये डाटा आपको दिया होता है, इसको यहाँ से आप इंक्रीज नंबर या डिक्रीज कर सकते हो। इनको टोटल को करना होगा सिलेक्ट करने के बाद आप इनका पॉइंट, ये देखिए पॉइंट के बाद ये संख्या बढ़ भी रही है, ये देखिए बढ़ रही है। लेकिन हमें पॉइंट के बाद ओनली 2 नंबर रखने हैं, तो इसके लिए ऐसे क्लिक करेंगे। देखिए ये सभी में 2 नंबर ऑटोमेटिक रख देगा। ये देखिए किसी में भी 1 नंबर ना पॉइंट के बाद ज़्यादा है और ना कम, ये ऑटोमेटिक 2 को रख रहा है। पर अब हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि बैक करके सही कर लेते हैं इसको पहले की जैसा, क्योंकि हमारा पहले जैसा डाटा था हम इसको वैसा ही कर देते हैं अभी, ठीक है। ये करिए, हम फॉर्मूले से देखें इन सभी को, क्योंकि हमने डायरेक्टली इनको कर लिया तो ये नहीं होंगे, ठीक है। अब हम फॉर्मूले से देखेंगे, राउंड फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इक्वल टू राउंड लिखना हो गया आपको, और ये हमने लिखा राउंड और क्लोज ब्रैकेट लगाया, सॉरी ओपन ब्रैकेट लगाया। और फिर ये देखिए क्या कह रहा है कि आप नंबर को सिलेक्ट कीजिए। हमने इस नंबर को किया सिलेक्ट, फिर लगाई कोमा, और फिर ये देखिए डिजिट मांग रहा है, आप कितने डिजिट के रखना चाहते हो। ये देखिए नंबर डिजिट हम रखना चाहते हैं कि पॉइंट के बाद ओनली 2 नंबर हो, और इंटर। ये देखिए पॉइंट के बाद हमारा ओनली 2 नंबर है, ये पॉइंट के बाद ओनली 2 नंबर है। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद ओनली 2 नंबर है, और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक ये अपने आप कर देगा। इसमें देखिए वो क्या रहा है कि ये देखिए पॉइंट के बाद 4 3 था इसमें, ठीक है। इसने 4 4 मतलब 1 इंक्रीज कर दिया है इसमें। और ये देखिए यहाँ पे 3 5 था, 3 6 3 3 था, लेकिन इसके बाद पॉइंट नंबर नहीं थे, 0 था, इसलिए इसने इंक्रीज नहीं किया। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर से इंक्रीज कर दिया गया है। इस तरह से ये राउंड फार्मूला यूज़ करते हैं। अब राउंड डाउन फार्मूला देखें कि कैसे होता है। इजिकल टू राउंड लिखा और फिर DOW डाउन लिखा, ठीक है। हमने राउंड डाउन लिखा और फिर लगाई कोमा लगाने के बाद ये हम इस फॉर्मूले पे गए और फिर डबल क्लिक किया, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे आपका फर्स्ट नंबर कौन सा है। हमारा फर्स्ट नंबर ये है, इसको क्या सिलेक्ट और फिर लगाई कोमा। ये देखिए कितने नंबर मांग रहे हैं आप पॉइंट के बाद। हम फिर से मांगेंगे 2 नंबर और इंटर। ये देखिए इसमें क्या किया कि इसने राउंड डाउन कर दिया है। आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा कि कैसे राउंड डाउन किया है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये 4 3 था पॉइंट के बाद। मैं आपको पहले पूरा इसको कर लेता हूँ नीचे की तरफ। ये देखिए इसने क्या किया कि जो भी हमारी नंबर 5 से, ये देखिए अपने डायरेक्टली देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए इसने 4 3 किया है। आप यहाँ से इसका कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि राउंड फंक्शन के बाद राउंड डाउन सेम वही संख्या लगभग ला के देता है। ये देखिए 3 5 4 3 3 7 6,
ठीक है, 111 इस तरह से। मतलब राउंड डाउन फंक्शन जो आपने राउंड फंक्शन यूज किया है ना, उसको कम करके देता है एक वैल्यू। आपने राउंड फंक्शन में क्या हुआ कि एक वैल्यू बढ़ गई और इसमें एक वैल्यू फिर से कम हो गई है, ये 36। ये देखिए यहाँ पे 36 था और इसने पॉइंट के बाद 36, मतलब सेम वैल्यू को लगभग राउंड डाउन हमारा जो फंक्शन है वो ला के देता है। अब हम राउंड अप फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर लगाएंगे कोमा और फिर नंबर सिलेक्ट करेंगे। नंबर को किया सिलेक्ट, कोमा लगाई कोमा, और फिर हम फिर से 2 नंबर करेंगे और इंटर। ये हमने गलत कर दिया है, इसको हटा देते हैं एक बार। ये हमने इसको लगा दिया है 2 डिजिट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 2 और इंटर। ये देखिए, इसमें आपको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या चेंजेस हुए। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा फंक्शन में जो यूजेस था वो था कि नंबर में यहाँ पे 35 था और यहाँ पे इसने राउंड अप करके दी दिया है 36 3 ये 7 था यहाँ पे और 7 मतलब ये दोनों फंक्शन लगभग सेम काम करते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। पर ये देखिए यहाँ पे इसने चेंजेस दिखाए हैं। 36 था, ये 37, मतलब बढ़ा रहा है। अगर कोमा के बाद भी आपका कोई नंबर बढ़ने के चांस 0 होगा तो ये बढ़ा देगा, वरना नहीं बढ़ाएगा। नहीं तो इसके ये जो राउंड फंक्शन है इसकी तरह सेम काम करेगा। अब हम देखें कि राउंड हमने सीख लिया है, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है वैसे, क्योंकि कंपनियों में राउंड डाउन या राउंड अप ये जो फंक्शन होता है ना, इससे हमारी बिलिंग होती है। ये पॉइंट के बाद यदि 4 6 आता है तो ये पॉइंट के बाद ये 4 7 कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूले यूज़ में लिए जाते हैं। आप सीख गए होंगे इसको। अब हम देखेंगे कि ये नंबर फैक्ट और ये फैक्ट, ठीक है, ये क्या है, इसमें क्या है कि हम फैक्टोरियल है, ये फैक्ट मैंने लिखा है और ये फैक्टोरियल है। आपको बता दूं फैक्टोरियल होता क्या है, लगभग जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको तो पता होगा फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल का मतलब है जैसे 3 का फैक्टोरियल, फैक्ट इज इक्वल टू 3। 3 का मतलब 3 × 2 × 1, इस तरह से। ठीक है, हम फैक्ट इज इक्वल टू अगर 8 लिखें, 8, ठीक है, 8 का लिखेंगे तो 8 × 7 × 6 इंटू, सॉरी मैंने इंटू का 6 × 5 × 4 × 3 × 2। इस तरह से हमारा जो फैक्टोरियल होता है, इससे इस तरह हमें नंबर प्राप्त होते हैं। और 8 का फैक्टोरियल हम जैसे ही करेंगे तो इसका क्या है कि इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा वो हमें पता चलता है। हम देखते हैं यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे पता चलेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्ट के लिए, हम फैक्टोरियल के लिए फैक्ट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट में फैक्ट लिखा जाता है। इसको हम लगाएंगे इक्वल टू फैक्ट लिखा और फिर लगाई ये क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट और फिर नंबर सिलेक्ट किया और इंटर। ये देखिए 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, क्योंकि 2 × 1 2। ठीक है, अब 3 का, अब 3 को आप डायरेक्टली समझ गए होंगे, 3 का 3 × 2 इस तरह से होगा। हम लगाएंगे फैक्ट, हमने लगाया फैक्ट फिर लगाई ये ब्रैकेट लगाने के बाद नंबर और इंटर, ये हमने लगा दिया यहाँ पर। अब हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम फार्मूला यूजेज में होगा। तो इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि फैक्ट फार्मूला हमारा सही लगा है। आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना, क्योंकि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 12 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा चॉइस आता है। देख लिए, हम ऐसे करेंगे 4 × 3 × 2। ठीक है, ये हमने लगाया,
इक्वल टू हम देखें कि इसका हमारा 24 आएगा। देख लीजिए करके। इस तरह से हम फैक्ट फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। आप सीख गए होंगे कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। फैक्टोरियल बेसिकली यही चीज़ होता है कि इनका मल्टीप्लिकेशन इनसे छोटी संख्या का ये जहाँ से कर, जैसे 7 का 7, 6, 5, 4, 3, 2, ठीक है, 1 तक, ये मल्टीप्लिकेशन इनका फैक्टोरियल होता है। आज हमने सीखा कि नंबर, कोई भी नंबर दिया हो रैंडम आपको, जिसमें पॉइंटों के बाद आप राउंड डाउन फंक्शन, राउंड अप, ये फॉर्मूले कैसे यूज़ कर सकते हो। और फैक्ट ये इम्पोर्टेंट फार्मूले में से एक, ये आपके मैथ में यूज़ होता है। ये इन जैसे फार्मूले मैथ में यूज़ होते हैं। और आपको बहुत बार कंपनियों में भी ऐसा डाटा दे दिया जाता है कि आप इस तरह से उनका तो निकाल सकते हो।